ये है ओवर। अब देखो ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है और अबव का भी मतलब जो है ऊपर होता है, ठीक है। अब हमें कैसे यूज करना है, देखिए ओवर कैसे हमें कहाँ पे प्रॉपर वे में कहाँ पे हम यूज करेंगे, आपको एग्जांपल से देखो बताता हूँ। ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन नेप, दिस स्काई इज ओवर आवर हेड। अब देखो दिस स्काई इज ओवर आवर हेड, आसमान हमारे सर के ऊपर है। अब इतना ऊपर है कि हम इसको देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं एकदम, मतलब इसमें जो है बिल्कुल टच नहीं हो सकता। देखो ऑन में क्या होता है, ऑन में हमेशा जो है टचिंग का होता है कि ये टेबल के ऊपर है, मतलब टच हो रहा है, ये हाथ के ऊपर पेन लिख दिया मैंने, देखो ठीक है, ये मार्कर रख दिया तो यहाँ पे टचिंग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ। लेकिन एकदम से जहाँ पे बिल्कुल टचिंग नहीं है, एकदम से हाई उसमें है, वहाँ पे हमें ओवर का प्रयोग करना है। स्काई कहाँ है, स्काई इज ऑन नहीं ले सकते हम, ऑन आवर हेड ये नहीं ले सकते, ये वहाँ पे लिखेंगे ओवर, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे मतलब बिल्कुल टचिंग नहीं है और एकदम से असीमित हुआ है, बहुत उसमें हाइट उसमें जो है कोई ज़्यादा उसमें, ठीक है। और अबव मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन इसका कहाँ पे होता है, देखो दिस स्विमर्स हेड वॉज अबव वाटर, देखो यहाँ पे कैसे लिखा, अबव कि जो है जो तैरने वाला था उसका हेड जो है पानी के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अबव का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं, यहाँ पे भी अबव का ही प्रयोग करना है। ओवर का प्रयोग तो बहुत ही ऊंचाई उसमें किया हमने, और अबव का वहाँ पे जहाँ पे जो है पानी के उसमें हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ मैं आपको एक चार्ट से बताता हूँ एग्जाम्पल से कैसे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये है ये माना एक्स है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल। ये एक्स है, एक्स के जो है देखिए राइट साइड में देखिए आप, सामने डी है, उसके पीछे बी है, इसके अबव ये है और नीचे सी है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसके सामने के लिए हम यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ, कि वे उसके सामने है तो वहाँ पे हमें इन फ्रंट ऑफ यूज करना है। उसके सामने के लिए, बिहाइंड पीछे के लिए हम यहाँ पे पीछे के लिए बिहाइंड यूज करेंगे, और अबव अबव के लिए या ओवर उसमें, और देखिए ये ऐसे ऊपर के लिए आप अबव या ओवर यूज करेंगे, और बिलो के लिए नीचे के लिए आप बिलो या अंडर यूज करेंगे, ठीक है। बिलो या अंडर हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये सारे प्रीपोजिशन हैं ये तरह से। तो ये है यहाँ पे, ये इज अबव एक्स, ये जो है एक्स के ऊपर है, और बी इज बिहाइंड एक्स, और बी जो है एक्स के पीछे है। ये इस तरह से जो है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे किस तरह से प्रीपोजिशन यूज करना है ये हम समझ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो बिटवीन का मध्य भी बीच में होता है और अमोंग का मध्य भी बीच में होता है। मतलब अगर हम देखेंगे तो बिटवीन मीन्स बीच में और अमोंग मीन्स बीच में, लेकिन अंतर क्या है इसमें, हमेशा बिटवीन जो है दो के मध्य में होता है। अगर दो के मध्य में हम जो है देख रहे हैं तो उसको बिटवीन हम वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन दी टू सिस्टर्स, ठीक है, दो सिस्टर के बीच में इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब दो के बीच में मध्य में। देयर वाज ए सिगार बिटवीन हिज लिप्स, बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे दो के इसमें जो है हम लोग यहाँ पे जो है बिटवीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अमोंग दो से अधिक के मध्य, दो से अधिक के बीच के लिए हम जो है अमोंग का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन में, ठीक है। जैसे डिवाइड दीज एप्पल्स अमोंग 30 गर्ल्स, ठीक है, 30 गर्ल्स के बीच में इस एप्पल्स को बांट दीजिए। तो ये जो है बहुत सारे, दो से ज़्यादा के लिए हमने यहाँ पे अमोंग का प्रयोग किया है, ठीक है। और अन्य जो प्रीपोजिशन है इम्पोर्टेंट है इसमें देखिए,
इसके मीनिंग क्या है, अक्रॉस, इसका जो है मतलब है बीचों बीच के लिए, हम जब वाक्य में यूज होता है तो अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। थ्रोप का आर पार, आर पार थ्रोप, अगेनिस्ट के विरुद्ध के अर्थ में इसको यूज करेंगे। अलोंग साथ साथ या समांतर, बिसाइड पास में, देखो दो है, बिसाइड और बिसाइड्स, देखो इसके अर्थ डिफरेंट कैसे हैं। बिसाइड मतलब पास में, कि मेरे जो सामने है, जैसे हम बोलते हैं ना मेरे पास में बैठा, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। लेकिन बिसाइड्स मीन्स होता अतिरिक्त, इसके अलावा। यहाँ पे ये अंतर हमें समझना है। बिसाइड मीन्स पास में, एकदम मेरे सामने बैठा है, और बिसाइड्स मीन्स एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, उसके लिए हम यूज करते हैं बिसाइड्स। अप मीन्स ऊपर की तरफ, अबाउट इधर उधर जैसे, अराउंड मीन्स इर्द गिर्द, अराउंड इर्द गिर्द के लिए, और लाइक जैसे बराबर शब्द के उसके लिए हम जो है यूज करते हैं। ठीक है, जब भी जैसे बराबर की अगर बात आए तो हमें लाइक यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे मैं आपको बताता हूँ प्रीपोजिशन, जैसे अपॉन है, अपॉन का मीन्स ऊपर ही था, और ऑन का मतलब, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या है कि अपॉन हमेशा ऑन से अधिक जो औपचारिक लगता है, फॉर्मल लगता है। अपॉन ऑन से जो है अधिक फॉर्मल लगता है, और अपॉन हमेशा जैसे मैंने बताया कि गति के प्रति उसको दिखाता है। ठीक है, जैसे बोला कि टाइगर ने इसके ऊपर जंप किया, टाइगर उसके ऊपर, तो वहाँ पे हमने अपॉन का, ये गति के उसमें जो है हम यूज करते हैं। लेकिन ऑन जो है हम हमेशा जो है टचिंग के हिसाब से देखते हैं कि इसके ऊपर है, मतलब ऊपर मतलब एकदम से टच हो रहे हैं दोनों एक उसमें, ठीक है, एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो है अपॉन और ऑन में किस तरह से हमें यूज करना है इस प्रीपोजिशन को, वो आपको देखना है। अपवर्ड, देखो ये अपवर्ड, टूवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो है डायरेक्शन को बताते हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड ये दिशा की ओर बताते हैं, और स्ट्रेस, इसमें जो है स्ट्रेस दिया जाता है, हम इसको थोड़ा स्ट्रेस के हिसाब से बोलते हैं इनको। ठीक है, अपवर्ड आगे की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, जैसे ये डायरेक्शन को दिखाते हैं। अराउंड और राउंड दोनों देखो, ये भी जो है अराउंड राउंड जो है ये वर्गाकार स्थान में मूवमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते हैं हम लोग, घूमते हैं, तो उसको दिखाते हैं अराउंड द राउंड। ये करेक्ट यूज ऑफ कुछ हमारे फ्रेजेस प्रीपोजिशन होते हैं, उसको किस तरह से करेक्ट वे में हम यूज करते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे जैसे है अकॉर्डिंग टू, तो इसके अनुसार, इसका मतलब होता है अनुसार। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। ठीक है, उसने मेरे सलाह के अनुसार कार्य किया। ठीक है, बिकॉज ऑफ, कारण, बिकॉज ऑफ ये पूरा जो है इसका अर्थ है कारण। ही लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ बैड हैबिट, जो हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन जो है प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, बाई मीन्स ऑफ के द्वारा अर्थ में यूज करता है। इन स्पाइट ऑफ, होते हुए या बावजूद के अर्थ में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे जो है सॉरी प्रीपोजिशन जो है बड़े बड़े मुख्य जो है आपको यूज करना है। जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से कैसे आप किस अर्थ में इसको यूज करते हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। फॉर द सेक ऑफ, कि लिए के अर्थ में हमें यूज करना है। इन फ्रंट ऑफ, सामने के अर्थ में यूज करना है। इन केस ऑफ, दशा में हमें इसको यूज करना है। जैसे इन केस ऑफ नीड ही ऑलवेज कम्स टू मी, आवश्यकता पड़ने पर वह सदा मेरे पास आता है। ठीक है, दशा में इसके यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये नेक्स्ट है ओवर, ओविंग टू, कारण के इसमें, इन ऑर्डर टू के लिए के अर्थ में हम इसको यूज करते हैं। और जो है इस तरह से ये सारे हमारे जो है फ्रेजेस प्रीपोजिशन। इन इंस्टीड ऑफ के स्थान के बजाय, इन इंस्टीड ऑफ ए नॉवल ही रीड द गीता। ठीक है, के स्थान के अर्थ में हम इसको यूज करते हैं। और विद रेफरेंस टू, संदर्भ, जैसे विद रेफरेंस टू यूर लेटर, जैसे हम पढ़ते हैं ना विद रेफरेंस, जब आपने देखा होगा इसे लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे ये शब्द हमेशा यूज होता है विद रेफरेंस, उसके संदर्भ में इसका अर्थ होता है। ठीक है, ड्यू टू, कारण, ही फेल इल ड्यू टू ओवरवर्क। तो ये सारे बहुत सारे जो है आपको फ्रेजेस जो प्रीपोजिशन है मैंने यहाँ पे
बताया आपको, और ये आपको अच्छी तरह से आपको समझना है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से किस अर्थ में यूज़ करना है ये आपने देखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, ये आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करना है, और इसके आंसर मैं यहाँ पे जो है साथ में यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एक एक करके आप यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करके इनको समझ सकते हैं। सो ये हमारा जो प्रीपोजिशन का काइंड्स और सम टाइप्स ऑफ जो मेन प्रीपोजिशन है, उस सारे एक एक करके मैंने आपको यहाँ पे समझाया, डिस्कस किया हम लोगों ने। सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से मतलब जो समझे होंगे, और मुझे लगता है कि आप जो है अच्छी तरह से इसको आगे कभी एग्ज़ाम में आता है, उसमें आता है किसी को, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, आगे इसको जो है लाइक कीजिए, और जो है अपने दोस्तों को, खासकर स्टूडेंट्स को ये बताइए। थैंक यू।